नमस्कार। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन के अंदर तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया, उससे निश्चित तौर से सरकार के बुरे दिन दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, जहां राहुल गांधी जिस तरीके से जो हाथरस हादसा होता है वहां पर पहुंच जाते हैं और एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी लगातार जनता के बीच में है, जनता के मुद्दों को लेकर के सवाल कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार नजर आते हैं कि वो अभी भी मन की बात के जरिए से ही लोगों से संवाद करना चाहते हैं। हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन के अंदर तमाम जनता के मुद्दों को उठाया, उससे एक बात तो तय है कि आने वाला वक्त सरकार के लिए मुश्किलों से भरा है। एक और मुद्दा राहुल गांधी ने सदन के अंदर उठाया कि जिस तरीके से आप हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं, अयोध्या में जिस तरीके से गठबंधन ने वहां पर जीत दर्ज करी है, तो एक बात तो तय है कि जनता ने हिंदुत्व के मुद्दे को नकार दिया है। खासतौर से जो नफरती राजनीति हिंदुत्व के नाम पर की जा रही है उसको नकार दिया। साथ ही राहुल गांधी बड़ी बात कहते हैं कि हमने जिस तरीके से अयोध्या में आपको हराया, अब लिख कर ले लीजिए कि हम आपको गुजरात में भी हराएंगे। बता दें कि कांग्रेस पिछले 30 साल से गुजरात के अंदर नहीं है, बावजूद इसके राहुल गांधी ने एक बड़ा चुनौती, बड़ा चैलेंज सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया है कि गुजरात में वो अब प्रधानमंत्री मोदी को हराएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जब ये बयान दे देते हैं राहुल गांधी, तो किस तरीके से गुजरात कांग्रेस दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं, वहां हमला कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। इससे एक बात राहुल गांधी के लिए और फायदे की होती है कि राहुल गांधी अपनी जो बात उन्होंने सदन के अंदर की है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं है, क्योंकि वो हिंसा करती है, नफरत फैलाने का काम करती है। और परिणाम के तौर पे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के गूंज वहां पर पहुंच जाते हैं, उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ करते हैं। कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक जो है मुठभेड़ होती है, और इसी का फायदा राहुल गांधी उठाते हैं कि वो आज गुजरात पहुंच जाते हैं। जी हाँ, आज गुजरात के अंदर राहुल गांधी की पहली विजिट होती है। 2024 के चुनाव के बाद सदन में बतौर जो है नेता विपक्ष के तौर पर बोलने के बाद पहली बार राहुल गांधी गुजरात पहुंच जाते हैं। चुनौती राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जगह जगह तस्वीरें लगती हैं, शिव भगवान की तस्वीरों के साथ उनका पोस्टर लगता है। वही शिव भगवान जिनका पोस्टर लेकर के वो सदन में गए और हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। अब सवाल ये उठता है, जहां कांग्रेस 30 साल से नहीं है, एक सांसद पिछले कई सालों में जो है देखा जाए तो एक सांसद गुजरात से जीत कर आता है, आखिरकार राहुल गांधी को ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? अगर हम बात करें कांग्रेस का, वहां पर जो पूरा एक लोकल नेतृत्व है वो पूरी तरीके से कमजोर है। तो गुजरात में जो पुराने बड़े सीनियर लीडर कांग्रेस के रहे हैं वो अहमद पटेल रहे हैं, अब वो इस दुनिया में है नहीं। उनकी बेटी है जिन्होंने चुनाव के समय टिकट मांगा था, हालांकि उनको टिकट नहीं दिया गया। तमाम इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे जो स्थानीय जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आता है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के गढ़ में जाते हैं और उन्हीं के गढ़ में जाकर के प्रचार प्रसार का काम शुरू कर देते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने वहां पर एक बड़ा सम्मेलन किया, अपने कार्यकर्ताओं से मिले, वही कार्यकर्ताओं से जिनको वो बब्बर शेर कहते हैं, यानी कि कार्यकर्ताओं के बलबूते अब राहुल गांधी इस लड़ाई को आगे लेकर के चल रहे हैं। देखिए, देश के लेवल पर अगर बात करें, राहुल गांधी के प्रदर्शन के चलते ही ये हालात देश के अंदर हुए कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरी तरीके से गठबंधन की सहारे की सरकार बनानी पड़ी। नीतीश बाबू नायडू के भरोसे वो सरकार बना करके भेजे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज गुजरात के अंदर राहुल गांधी ने अपनी हुंकार भरी है, इससे निश्चित तौर से तय है कि आने वाला समय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। खासतौर से गुजरात से देखिए, गुजरात पूरी तरीके से गुजरात के मॉडल पे ही प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में जो है काबिज हुए। गुजरात का ही मॉडल था, वहां पर 3 बार बतौर सीएम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं। और अब बोला जाता है कि कांग्रेस तो वहां पर आ ही नहीं सकती। एक समय था जब कांग्रेस का वहां पर राज हुआ करता था, लेकिन पिछले 30 साल से वहां पर पूरी तरीके से
और हालांकि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी कोई खास परफॉर्मेंस कांग्रेस की नहीं रही, लेकिन तमाम इन बातों के बावजूद राहुल गांधी इस समय काफ़ी जो है जोश उनका हाई है और पहुंच जाते हैं गुजरात। और आपको बता दें गुजरात में एक बार फिर से उन्होंने उसी नारे को दोहराया है कि डरो नहीं डराओ नहीं, यानी कि डरो मत डराओ मत। ये इस नारे के साथ राहुल गांधी वहां पर पहुंच जाते हैं और जो अभय मुद्रा का जिक्र उन्होंने संसद के अंदर किया, उसी अभय मुद्रा में उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं राहुल गांधी का हाथ, और वो कहते हैं ये अभय मुद्रा का मतलब है और ये कांग्रेस की पहचान है, यानी कि आपके जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ, उसी को आपको देखना है, जो लगातार आपको ये संदेश देता है कि आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के लिए पार्टी का चिन्ह अभय मुद्रा प्रेरणा है, डरो मत डराओ मत। इसी बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। गुजरात में हमारे नेता और बब्बर शेर कार्यकर्ता पूरी आत्मा से लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज गुजरात में किया है। वहां जाकर के कह रहे हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में हमने भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को हराया, वैसे ही हम गुजरात में भी उनको हराएंगे। यानी कि डर करके सामना नहीं करना है, जिस तरीके से कांग्रेस पिछले चुनाव में लड़ी है। 99 से 100 सीटों पर उन्होंने जो अपनी जीत दर्ज कराई है। यानी मुश्किल दिन इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार मन की बात करते हैं और इन दिनों आपने देखा होगा खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सड़क पर बार बार नजर आ रहे हैं। चाहे वो सड़क पर संसद सत्र के बाद मजदूरों के बीच गए हों, लोको पायलट के बीच गए हों और अब हाथरस वो पहुंचे हैं। तो ये तमाम गतिविधियां राहुल गांधी की जो दिखा रहे हैं कि अब राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, राहुल गांधी लगातार जनता के बीच में एक जननायक के तौर पर नजर आ रहे हैं। यानी कि अब हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही राहुल गांधी लगातार जो है सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। देखिए आपने वो तस्वीर देखी होगी किस तरीके से पिछले 10 साल में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन जब राहुल गांधी बतौर एलओपी सदन के अंदर बोलते हैं और हिंदुत्व के जो झूठा हिंदुत्व का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी करती है उसका पोल खोलते हैं, तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी उस भाषण पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हिंदू का अपमान किया, और राहुल गांधी वहीं पर जवाब देते हैं कि नो नो। देखिए भाषा पे आप देखिएगा, नो नो राहुल गांधी बोलते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं देश का अपमान हो रहा है, क्योंकि मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। यानी कि उन्हीं की पिच पर जाकर के राहुल गांधी खेलते हैं और क्लीन बोर्ड वहां पर पीएम मोदी को कर देते हैं। आपने देखा हो किस तरीके से अमित शाह अपनी सीट से खड़े होकर ऊपर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमें संरक्षण चाहिए। क्या तस्वीर आपने सदन के अंदर पहले कभी देखी थी? देखा जाता था कि सदन के अंदर विपक्ष की आवाज को कमजोर किया जाता था, विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया जाता था। इस तरीके की तस्वीर पिछले 10 साल के अंदर हमने देखी है। लेकिन अब जब राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं तो तमाम जो है पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। गुजरात से प्रचार की, यानी आने वाले आपको बता दें कई राज्यों में चुनाव होने हैं। आपको देखा महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होना है, हरियाणा के अंदर चुनाव होना है, अन्य और राज्यों में जो है चुनाव होना है। लेकिन राहुल गांधी उसकी तैयारी अभी से करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 3 साल का समय है और इस 3 साल हमें बिना डरे बिना घबराए अपनी लड़ाई को जो है मजबूत करना है। और राहुल गांधी लगातार इसी तरीके से जो है अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बड़ी तरीके से जो है कहीं ना कहीं इस पूरी राहुल गांधी की जो तैयारी उनकी चल रही है, इससे मुख्य तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी बैकफुट पर आने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 साल के अंदर बीजेपी को पीछा छोड़ देंगे, बीजेपी को बैकफुट पर ला देंगे। गुजरात के अंदर दावा कर रहे हैं, जहां पर देखिए पूरा गढ़ है, यानी कि पूरा किला माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, उसी के बलबूते पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी काबिज हुए और आज उन्हीं के गढ़ में जाकर के उन्हीं के किले में सेंध लगाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मुश्किल है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हो रही है। कैसे अब राहुल गांधी को पीएम मोदी रोकेंगे, क्योंकि जो हिंदुत्व का मुद्दा है
उसको भी राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तोड़ दिया है, क्योंकि अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी हारी, कई ऐसी जगह पर बीजेपी हारी है जहां पर हिंदुत्व का मुद्दा गंभीरता से लिया जाता था। और आपको इसी के साथ बता दूं कि उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश में ही राहुल गांधी पहली पसंद प्रधानमंत्री के तौर पर जो है जनता की बन चुके हैं। तो बड़ा मुद्दा इस समय यहाँ पर है और लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से चल रहे हैं, लगातार संवाद चल रहे हैं, हालांकि इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई कि वो राजनीति कर रहे हैं। लोको पायलट से मिले वहाँ के लोगों की एक वीडियो सामने आ गई जहाँ पर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है अपने लोगों को लेकर के आए थे, यानी कि क्योंकि मुश्किल समय है, राहुल गांधी की जो रणनीति इस समय चल रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। तो इसके चलते तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलता रहेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या राहुल गांधी इसी तरीके से आने वाले समय में जो उनकी एक छवि देश के अंदर बन गई थी, पप्पू वाली छवि या फिर नॉन सीरियस वाली जो उनका जिक्र उन्होंने खुद किया था, क्या उस छवि को राहुल गांधी पूरी तरीके से तोड़ने में अब कामयाब रहेंगे? क्या वाकई में पूरे देश में अगले कुछ सालों में एक जननायक के तौर पर राहुल गांधी पूरी तरीके से उभर जाएंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।